जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में, जो कि अब सोनू सर क्लासेस के नाम से अपडेट कर दिया गया है। और आज के इस सेशन में हम लोग एक न्यू चैप्टर मैथ्स का पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं सरलीकरण। ठीक है, तो हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सरलीकरण। तो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सरलीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर मैथ्स का। देखो यार स्टूडेंट्स, जो हमारा पैटर्न है क्लासेस का वो थोड़ा सा मैंने इसको अपडेट कर रखा है। क्यों अपडेट कर रखा है इसका भी रीज़न आप सभी समझ लो। अपडेट करने का रीज़न है चूँकि मैं अप्रेंटिस एज ए ट्रेनी वर्क कर रहा हूँ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लाइव सेशंस, और मेरे पास इतनी इंटरनेट अवेलेबिलिटी भी नहीं है कि आपको लाइव सेशंस अवेलेबल करा सकूं। ठीक है, और मेरे लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें। आपकी क्लासेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी ट्रेनिंग जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो दोनों मेरे लिए मायने रखता है। लाइव क्लास हो या ना हो, प्रीमियर क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो कुछ इस टाइप से है कि आपकी मैथ्स की क्लास जो होगी वो डेली चलेगी, एक्सेप्ट संडे। संडे को आपकी मैथ्स का नहीं होगा क्लास, लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी न किसी सब्जेक्ट की आपकी क्लास होगी, ताकि आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द मैथ्स के साथ साथ कवर हो जाए 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, यानी 45 दिन मैक्सिमम 45 डेज में आपका, मैं सोच रहा हूँ 45 to 50 डेज में आपका कंप्लीट कर दिया जाए। ओके, तो मैथ्स की क्लासेस जो हैं वो ट्रिक के आधार पर डेली आपको मिलेंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये अल्टरनेट क्लास मिलेगी। लाइक जैसे मान लो कि फिजिक्स अगर चल रहा है, ये मंडे को थियोरी चला, तो आपका ट्यूसडे को जो है थ्योरी, और ट्यूसडे को आपको न्यूमेरिकल चलेगा। ओके, तो ट्यूसडे को आपको न्यूमेरिकल चलेगा, तो आपका मंडे को थ्योरी चला, ट्यूसडे को आपको न्यूमेरिकल चला, तो वेडनेसडे को केमिस्ट्री की थ्योरी चलेगी, और उसके नेक्स्ट डे आपको जो है वेडनेसडे के बाद थर्सडे में आपका इसका न्यूमेरिकल चलेगा, और या यूँ कहें कि ऑब्जेक्टिव चलेगा। ओके, तो ये कुछ क्रम रहेगा। या ऐसा है कि कोई चैप्टर बहुत शॉर्ट है या छोटा है, तो वो थ्योरी और प्लस उसकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस एक ही दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये कुछ शेड्यूल है जिसके माध्यम से आपका, अब देखो टाइम उतना ही लगना है, क्योंकि मैथ्स आपका सिर्फ मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स एक ही चैप्टर आपका हो सकता है एक दिन में। तो मैथ्स की अगर हम बात करें कि मैथ्स आपका टोटल कितना है, आपका 40 चैप्टर या यूँ कहें कि 41 चैप्टर है, और आपका 24 और 24 केमिस्ट्री और फिजिक्स है आपकी, तो 48 डेज हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके जो है 5 से 6 दिन का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसमें हम लोग चूंकि देखो संडे भी लेकर के चल रहे हैं और संडे को हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा और एकदम एग्जैक्ट एक दूसरे के मतलब लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइमिंग में जो तीनों हमारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों की तीनों ओवर होंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही एक बार ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनके हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लगाएंगे उसके, और उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो 21 सेट का रिवीजन भी एक तरह से कह सकते हो कि 21 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर PYQ आप लगाते हो तो वो भी एक रिवीजन ही हुआ, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी। उसमें कोई स्पेशल एक चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। और अब चलते हैं हम लोग अपने अगले काम की ओर, यानी आज की क्लास की तरफ। और आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका वैल्यू क्या होगा ये आप सभी को बताना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। रीज़न ये है कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं टाइमली अपडेट कर देता हूँ कि आपकी ये क्लास आज आ रही है या आ गई है या आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उस पर अपडेट करते रहते हैं, और तरह तरह की जानकारियाँ फॉर्म्स वगैरह के बारे में भी हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो वही सिंपल है, 3 1 जा 3, इसको कैलकुलेट कर लो 1 + 1/3 को, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3,
और 3 + 1 = 4, तो 4/3 हो जाएगा पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस कर लेंगे, 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 में 1 आपका जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5/4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/4, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ देखो 5 1 जा 5, 5 में 1 आपका ऐड हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 1 जा 5 और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा ऊपर आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। अब देखो जो भी इसमें कट रहा है ना उसको काट के हटा दो और उसके बाद मल्टीप्लाई करना, ऐसे अभी ही मल्टीप्लाई करने लग जाओगे आप तो ये गड़बड़ हो जाएगा काम। तो यहाँ देख लो पहले, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, ये 3 है, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 है, ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 5 है, ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 4 है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो और कुछ भी कट रहा है क्या, ये 3 है, ये 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, और कुछ भी आप देख सकते हैं कि अगर कुछ कट रहा है तो आप बता दीजिए फटाफट से लाइव चैट में। तो बाकी कुछ अभी हमें लग रहा है नहीं कट रहा है। तो ये हो गया 2 का, 2 में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 2 जा 4 और नीचे बचा है 5, तो 4/5 विल बी करेक्ट आंसर। तो 4/5 आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये 4/5 करेक्ट आंसर है। ओके, तो 4/5 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 0.53 का होल क्यूब प्लस 0.47 का होल क्यूब अपॉन 0.53 का होल स्क्वायर माइनस 0.2491 प्लस 0.47 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं और इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाना है। देखो आपको जब भी कुछ ऐसा पैटर्न नहीं मिले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कभी भी आपको पैटर्न मिले तो इसका आंसर होगा a प्लस बी। अच्छा क्यों होगा a प्लस बी, सर हमको बता दो, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कैसे आप कह रहे हो कि a प्लस बी होगा। देखो यार a क्यूब प्लस बी क्यूब का आप फॉर्मूला जब ओपन करोगे तो ये होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में आपका क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, बचा क्या आपके पास a प्लस बी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने a b लिखा है, यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कैसे कंफर्म होगा। तो पैटर्न आप देखो, देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, सेम है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। ओके, तो इस टाइप से। दूसरी बात और कैसे पकड़ सकते हैं, और देखो नीचे a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा ऐसे समझा दे रहा हूँ कि मैंने 0.53 को a मान लिया है और 0.47 को यहाँ पे मैंने b मान लिया है। ओके, और बस मैंने a और b करके यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो सेम यहाँ पे यही चीज़ यानी कि हमारा ये चीज़ मिलेगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे यही चीज़ मिलेगा। तो हमने a बराबर क्या रखा है यहाँ पे 0.53 और b बराबर हमने क्या रखा 0.47। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा a प्लस बी, यानी कि हमारे पास आएगा 0.53 प्लस 0.47। आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। तो इसकी वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करके बताना है, सिंप्लीफाई करके क्या होगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, यानी कि 7 दूनी 14, 14 में से 1 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ 13/7। ओके, तो ये आपका आ गया। इसके बाद आप 13 अपॉन, अब देखो ये 1/13/7 है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 7/13, यानी 7/13 भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसको आप 7/13 कर लो और यहाँ पे फिर इसका 13 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 13 3 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 माइनस, तो ये हो जाएगा 1/39 माइनस 7/13। ओके, अपॉन 13। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो 1 में ये पूरी वैल्यू है, तो फिर दोबारा से ये नंबर उलट जाएगा तो 13 ऊपर आएगा और 39 में से 7 घट जाएगा तो 32 बचेगा।
तो यहाँ पे 13/32 जहाँ भी दिखेगा वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या है और उसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी आपको करके बताया, उसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। सबसे पहले इस सबसे नीचे वाले पार्ट को आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/2 + 2/में 3 + 2/में, यहाँ पे 3 3 जहाँ 9 और 9 + 2 = 11/3, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 11/3 हो जाएगा। और यहाँ देखो 2/ में है ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, तो 2/1 हम लिख सकते हैं ऊपर, और 11/3 है, ऐसे हो गया। अब इसको हम गुणा में लिखना चाहते हैं तो नंबर ये उलट जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे हो जाएगा। तो 3 2 जा 6/11 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस टोटल की जगह पे हम 6/11 कर सकते हैं। 6/11 हो गया। ओके, अब 11 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो यहाँ पे देखो 2/2 + 2/11 का मल्टीप्लाई में करेंगे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 33 + 6/11। 33 + 6 मतलब 39/11 हो जाएगा। फिर वही करेंगे तो 2/1 × 11/39 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 22/39 यहाँ पे आ जाएगा। नहीं कि इस टोटल वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 22/39 लिख सकते हैं। 22/39 लिख सकते हैं। अब दोबारा से वही करेंगे, 39 का मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, और उसमें 22 को ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग 39 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2/में 40 दूना होता है 80, तो 80 में से 2 घटा दो 78 78, तो 78 + 22/में 39 आपका आएगा। और मल्टीप्लाई में यहाँ देखो 0.39 है, इसको मैंने छोड़ दिया था, तो 0.39 मैं लिख लूँगा यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे 78 प्लस में 2 है, तो इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, और ऊपर मल्टीप्लाई में है 0.39। तो ऊपर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/100 × 0.39 = 39, और अपॉन में 39, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ क्या, 2। तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू हुई है वो हुई है सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, ऊपर क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, अब 2 1 मिनट, इतने पार्ट की जो वैल्यू निकली वो 2 निकली हमारे पास। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, वो कैलकुलेशन क्या है, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस आपका होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस वाले पॉइंट में 0.39 पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके बाद इस 2 का हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, दोबारा से मैं ये टोटल आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोबारा से आप इसको समझ लीजिए क्या मैटर है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग देखना, इस पॉइंट पे आप समझो क्या है कि ये सबसे पहले इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद 2 के साथ उसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर इस टोटल का कैलकुलेशन करेंगे, और इसके बाद इस टोटल का हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद इसके 2 के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ये रहेगा प्रोसेस हमारा। ठीक है, तो हम लोग 3 + 2/3 को पहले कैलकुलेट करेंगे। 3 3 जा 9 to 11/3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 11/3 हो जाएगा यहाँ पे। इस टोटल जो है इसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो 11/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 2/में 2 + 2/में 3 + 2/में 11/3। ओके,
अब इस पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 3 2 जा 6/11। कैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया, 2/1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आपका 11/3 था तो 3/11 हो जाएगा आपका। तो 3 2 जा 6 और अपॉन में 11 ये आएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, इसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे 6 के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 2/2 प्लस और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 0.39 रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये आपको हो जाएगा 2 + 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका 39/11 मल्टीप्लाइड बाई 0.39। ओके, तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन, इस टोटल को आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 11/39 मल्टीप्लाइड बाई 0.39। ओके, अब देखो अगर आप यहाँ पे 39 से 39 कैंसिल करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो पूरा ये आ जाएगा 39, ये 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा। तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22। तो 2/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.22। ओके, तो यहाँ पे 0.22 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.22 इस हिसाब से। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.11 का। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो नीचे आ जाएगा आपका कितना, नीचे आ जाएगा, ऊपर तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.11 और नीचे आ जाएगा 2.22। ओके, अब इसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो 2.22 अपॉन 2.22 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, वैल्यू आएगी 1। नहीं, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आ गया बार वाला क्वेश्चन। बार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको बताते नहीं हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ें जाननी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ें पूछ ली जाए तो उसमें हम लोग ना फंसें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको सारी चीज़ें जानकारी इसकी होनी चाहिए, सभी चीज़ों की। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बार को हटाने के लिए सिंपली जितने नंबर के ऊपर बार है ना उतने बार 999 से उसमें डिवाइड आपको करना पड़ेगा। जैसे 936 है, 3 नंबर्स है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.936 या फिर पॉइंट हट जाएगा, आएगा 936 अपॉन में 999 माइनस 568 अपॉन में 999। ठीक है, अपॉन में 45 अपॉन में 99। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 267 है। तो यहाँ पे हमको लिखने के लिए, अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 भी है तो इसको लिखने के लिए 267 माइनस 2 अपॉन 99 हमको करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप से हमें करना पड़ेगा तब हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। और ये प्लस नहीं है, ये आपका डिवाइड है यहाँ पे। ओके, ये डिवाइड है, तो ये डिवाइड है, इसको डिवाइड कर लेना। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 999, 536 में से 568 आपका घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 368 अपॉन में, माइनस ही कर लो, हाँ ठीक है 368। ओके, और यहाँ पे देखो आपका मल्टीप्लाई में इसको आप लिख सकते हो तो 45 अपॉन 99 मल्टीप्लाइड बाई 99 अपॉन 265 आप इसको लिख सकते हैं। 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 368 अपॉन 999 अपॉन में 45 अपॉन 265। ओके, इसके बाद तो सारा आपका कैलकुलेशन ही है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, कैसे किस टाइप से कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 368/999 मल्टीप्लाइड बाई 265 अपॉन 99। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19,504/8,991। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा, इसको करके आप लोग चेक कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे देखो बोर्ड मास का जो है आपका
हमेशा यूज करना जब आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस ये सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखाई दे, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाइड, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा, और इन सभी से पहले जो जिस तरह से ब्रैकेट लगा होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी कि 63 को 7 से डिवाइड किया जाएगा, तो 7 9 63 होता है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगा। ओके, प्लस 27 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लो यहाँ पे, 5 9 45, हाथ में आया 4 और 9 दूनी 18, 18 4 आपका 22 हो जाएगा, 225। तो 225 यहाँ पे आ जाएगा, और 27 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो टोटल आपका यहाँ पे 250 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें ब्रैकेट मैंने क्या कहा, बोर्ड मास में ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, और इसमें सबसे पहला जो ब्रैकेट आता है वो है बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। 3 माइनस 2 बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे हम दोबारा लिख रहे हैं इसको, 2 मजला ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, माइनस 3 माइनस 2 मतलब 1। ओके, अब देखो 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 में से 3 चला जाएगा, वैल्यू बचेगी 0, तो 2 माइनस 0 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये एक क्वेश्चन है आपका, और इसका जो है आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, माइनस 3 2 जा 6, माइनस 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 8 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 8 और 6 मिलके हो जाएगा माइनस का 14, और यहाँ पे ये आपका मॉड है। ओके, तो 4 में से 14 घटा देंगे, माइनस का 10 बचेगा। अब देखो कभी भी यहाँ पे मॉड दिखाई दे तो उसमें हमेशा वैल्यू प्लस में ही ली जाती है, माइनस में नहीं ली जाती है। तो मॉड का मतलब यानी दो लाइनों के बीच में अगर कोई कैलकुलेशन दिया है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। कभी आंसर माइनस में दिया है ऑप्शन तो भी आप उसको क्लिक नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखना आप दिया हुआ है 5 माइनस, और माइनस में बोर्ड में आपका दिया हुआ है 10, और यहाँ पे बोर्ड में 15 दिया है, मोड में माइनस का 20 दिया है, यहाँ मोड में आपका 25 दिया है, और इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा मोड में कोई भी नंबर है तो वो माइनस नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पे माइनस और 5 माइनस, और माइनस का 10 तो है लेकिन आप प्लस का 10 लोगे उसको, ठीक है। प्लस मोड में से 15 आएगा, प्लस का 15 रहेगा, यहाँ पे माइनस, और माइनस का 20 बाहर आएगा मोड में से, तो यहाँ पे आएगा 20 प्लस 25 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो देखो 25 और 5 मिलके 30 हो जाएगा, और 30 10 40, 5 45, यानी 45 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10 20 30, सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 15। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मॉड वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये नहीं कि जो माइनस है उसको भी प्लस कर देना, यहाँ माइनस प्लस कंसीडर करेंगे आप। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो माइनस 13 है, तो इसको हम लोग माइनस का 13 लिखेंगे। यहाँ माइनस का 6 है तो यहाँ माइनस का 6 लिखेंगे। डिवाइडेड बाई 2 है तो उसको डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे। यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ माइनस का 4 है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, और 5 4 जा 20 यानी कि 20 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देखो 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड आता है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी 3 टाइम्स में आपका जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से 6। ओके, प्लस 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो 13 प्लस 3 यानी कि माइनस का 16 प्लस 20, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो दूसरा आंसर सही है, यहाँ पे देखो आंसर भी लिखा हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू बताना है आपको, इसका मान क्या होगा इसमें से, ऑप्शन में से, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो वही बोर्ड मास का रूल यहाँ भी लगेगा, ठीक है,
और वही बोर्ड मास का रूल लगा करके सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे है डिवाइड, डिवाइड में सॉल्व करना है मुश्किल, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 और माइनस का 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 हो जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, सॉल्व कर लो। 3 से 3 कैंसिल, 1/2 होगा प्लस 4 5 जा यहाँ पे आ जाएगा आपका 20/3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे देखो 7 6 का 42, इन 6 जगह 36, 7 6 का 42 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके, 1/2 प्लस यहाँ पे अपॉन में होगा 9 और यहाँ पे 42 में से 20 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 22/9। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो नीचे आपका देखो 9 दूनी 18 यानी कि आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 से 18 कटेगा 9 आ जाएगा, माइनस का 22 अपॉन में 9 से 18 को यानी 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 44। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 35/18। तो माइनस का 35/18 मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। देखो 18 एकम 18 और 18 प्लस 17 आप कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 35। 10 20 और 10 30 5 35। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसका सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले देखो 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 और 21/4 प्लस 8 3 जा 8, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 3 की 24, 24 प्लस 1 बराबर 25/8 हो जाएगा। डिवाइड है यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो 5/4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, लिख सकते हैं 4/5 आपको करना पड़ेगा, माइनस 4 1 जा 4 और 4 में 1 ऐड कर देंगे आप तो 5/4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 5 25, 21/4 माइनस का प्लस का 5/2 और माइनस 5/4 हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इसको और इसको कैलकुलेट कर लो क्योंकि बेस यानी कि आधार यानी कि हर यहाँ पे आपका सेम है। तो देखो 21/4 माइनस 5/4 प्लस 5/2 हम ऐसे लिख लेंगे इसको। 4 एलसीएम सेम है आपका, तो मतलब नंबर सेम है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 21 माइनस 5, तो 21 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16/4 प्लस 5/2। अब यहाँ पे आप क्या करना, तो यहाँ पे हम लोग देखो 4 चौका 16, 4 बार में ये कट जाएगा, 4 प्लस 5/2। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो 4 दूनी के 8 और 8 5 13/2 आ जाएगा। तो 13/2 जहाँ भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये देखो 6 दूनी 12 और 12 प्लस 1 13/2। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि इससे किस संख्या का बोध होता है, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, सिंपल। ओके, तो देखो मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 50 हो जाएगा। ओके, 50 हो जाएगा। 5 में 10 का गुणा करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 और प्लस का 4। अब देखो सभी को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 90 प्लस 50 बराबर 140 और ये हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, ये आपका क्वेश्चन है और इसका क्या मान होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो यहाँ एक ही नंबर है 0.8 एंड 0.8। अब आप इसको देखिए 0.88 को अगर ए रखें और दूसरा नंबर है 0.68, 0.68 को आप बी रखें यहाँ पे, तो देखिए ये आपका कुछ जो इक्वेशन है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी बन जाएगा। ओके, ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और नीचे है a माइनस बी, तो ये इसका पावर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा a माइनस बी। ओके, जहाँ पे a है हमारे पास 0.88 और इसमें से 0.68 को हम घटा लेंगे
जो भी आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। 0.2 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो है हमसे सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखना कैसे हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8 1 जा 8, 8 में से 7 चला जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, 1/8 था तो इसको हम लोग 1/1/8 था। ठीक है, तो इसको हम लोग 8 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और प्लस यहाँ पे है 5/6, ये देख लो। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 1/6 प्लस 5/6 तो ये आ जाएगा 6/6 और दोनों कट जाएगा, वैल्यू आएगा 1। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो सही मतलब यहाँ पे ध्यान दो, बस नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे सॉल्व करो, बस बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो कुछ इस टाइप का है और इसमें हम लोगों को कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा वो बताओ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार 4 1 जा 4, 4 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 4/5, यहाँ पे हो जाएगा 5/6 डॉट 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 10 का एकम 10 और 10 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे आपका कुछ सीक्वेंस चल रहा है कि यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, ये 9 से 9 कैंसिल, ऐसे कट जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे 10 बचेगा आपका। तो फाइनली यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1/10, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 2.6 है तो यहाँ पे अगर ए के बराबर आप रखो 2.6 को और 2.4 को आप बी के बराबर रखो तो यहाँ पे देखना आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी आपको मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी और अपॉन में डिवाइड है आपका ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल और आंसर यहाँ पे जो आपका बचेगा वो होगा a माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी कि अगर 2.6 में से 2.4 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 0.2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला देखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ और उसका सरलतम मान यानी कि सिंपलेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको? सिंपलेस्ट वैल्यू बतानी है। ओके, सिंपलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो सिंपलेस्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे देखो 2.3 है, इसको आप a के इक्वल कर दो। ठीक है, और 0.3 को आप b के इक्वल कर दो। देखो ये 0.027 जो है ये 0.3 का ही होल क्यूब है। ठीक है, 0.3 का ही क्या है? होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b रख देंगे आप, तो यहाँ पे ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन का a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपका, मैंने कहा था जब भी ऐसा पैटर्न मिले आपका आंसर क्या होगा? a प्लस बी। ठीक है, क्या होगा? a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी कि a का वैल्यू है आपका, a प्लस बी की वैल्यू मतलब a का वैल्यू है 2.3 प्लस b की वैल्यू है 0.3, तो यहाँ हो जाएगा 2.6, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये देखो अगला क्वेश्चन है जिसका हमको सरलतम यानी सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। ये देखो a प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास। अगर हम 5 टू द पावर 1/2 को a और 3 टू द पावर 1/2 को b माने यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 5⁻1/2 के होल पावर 2 माइनस b की जो वैल्यू है 3⁻1/2 के होल पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 5 - 3 बराबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया है। 0.0347, 0.0347, 0.0347, 0.9653 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कहीं नंबर 3 बार गुणा है, तो क्या हम a का क्यूब इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम a बराबर 0.0347 रखें तो इसको a का क्यूब लिख सकते हैं। वहीं b का क्यूब क्या है आपका, b की जगह पे है, मान लो मतलब हम 0.9653 की जगह पे क्या रखें, b रखें, तो ये हो जाएगा b का क्यूब। इसी हिसाब से नीचे हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी हमारा आंसर होगा। तो 0.0347 में हमको ऐड करना होगा 0.9653। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 10000 आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऐड करके देख लो आप, 7 और 3 आपके हो जाएंगे 10, हाथ में आया 1, 5 और 4 मिलके 9 और 9 + 1 बराबर 10 और 6 और 3 + 9 1 ऐड हो जाएगा, इसमें भी ये भी 10। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसका आपसे सॉल्यूशन यानी सिंप्लीफाई करने के लिए पूछ रहा है, आपसे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो 11.2 है, 11.2 को अगर आप a माने, यहाँ पे 11.2 को a माने और b को आप माने 8.8 और इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो जहाँ पे a का वैल्यू है 11.2 और b की वैल्यू है 8.8 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लीजिए 8.8 को 11.2 में, तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाएगा और 20 का स्क्वायर बराबर होता है 400। तो यहाँ पे 400 यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, कुछ ये दिया हुआ है और ये किसके बराबर है ये आपसे पूछा है, किसके इक्वल वैल्यू ये होगी। ठीक है, 998 का होल स्क्वायर माइनस 997 का होल स्क्वायर माइनस 45 और अपॉन में 98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो यहाँ पे अगर हम इसको देख पा रहे हैं, इस वाले अगर इस टोटल पार्ट को हम देखें तो इस पार्ट को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 998 प्लस 997 यानी कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में 998 माइनस 997 और माइनस 45 अपॉन में इसी टाइप से नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा 98 प्लस 97 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 98 माइनस 97। ओके, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 998 में से 997 को माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 998 में 997 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1995। ठीक है, और माइनस का 45 है ही, और नीचे आपका देखो 98 में से 97 जाएगा 1 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 98 में 97 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 195। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 1995 में से 45 अगर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1950 और नीचे हो जाएगा 195। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें ऊपर भी आपका 195 ही है तो आप इसको लिख सकते हैं 195 गुणे 10 अपॉन में 195। तो 195 से 195 कैंसिल और आंसर आएगा आपका 10। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमें ऐप में नहीं ज्वाइन किया है तो ऐप में आप जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऐप को। ऐप का नाम है द स्मार्ट एजू फॉर यू, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
आप 111 में फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सभी क्लासेस आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो है वहाँ पे तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ और उस क्लास की क्विज़ जो है वो मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएंगी। साथ ही में आपको मिल जाएगा टारगेट 2023 टेस्ट सीरीज़, जो कि आपको 21 सेट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि PYQ है 2016 से लेकर के 2022 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उसका PDF मिल जाएगा। और साथ ही में आपको PDF के साथ साथ इस पे आधारित मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाने वाली। तो ये सारी चीज़ें 111 में आपको मिल रहा है, आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आता है तो 9076929784 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना मैसेज डाल दीजिए, जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसमें ज्वाइन करने पे। आपका समाधान जब भी फ्री होंगे हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, SonuI450 हमारी आईडी है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।